हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी क्या है। वैसे तो लर्नर्स जो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स है ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है। बट ये एज अ सब्जेक्ट एक जितना यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर या कॉमर्स के अंदर, उसमें भी इसको पढ़ाया जाता है। जहाँ तक सांख्यिकी की बात है तो हम सभी जो है सांख्यिकी को हम सामान्यतः एक लेमैन के, एक साधारण व्यक्ति के रूप में हम आंकड़ों को जो है सांख्यिकी के रूप में जानते हैं कि जो आंकड़े हैं, यानी कि जहाँ पर जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी प्रकार की जानकारी को जब हम न्यूमेरिकल रूप दे देते हैं, यानी उसे आंकड़ों के रूप में संख्यात्मक रूप से जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं या एलाबोरेट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, सांख्यिकी है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी में कहीं ना कहीं सब चीज़ें क्या हैं, आंकड़े हैं। पर ये सांख्यिकी को केवल मात्र आंकड़े कहना जो है इसका एक नैरो मीनिंग कहलाएगा, क्योंकि सांख्यिकी जो है वो इससे काफ़ी विस्तृत धारणा है। ठीक है, डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हम जो है क्लास 11th और ग्रेजुएशन की क्लास के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अदरवाइज़ ये टॉपिक जो है वो बहुत ही वास्ट है। फ़िलहाल हम सिर्फ अपने आप को उतने तक ही सीमित रखेंगे जितना 11th या ग्रेजुएशन की क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से रिक्वायर्ड है। तो जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, जो अगर हम ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से ये शब्द आया है, कहाँ से ड्राइव हुआ है ये शब्द, तो जो इंग्लिश का जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से लिया गया है, या जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से लिया गया है, और इटालियन लैंग्वेज के स्टैटिस्टा से लिया गया है। और इन तीनों ही वर्ड्स का जो मीनिंग है वो है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि राजनीतिक स्थिति। तो प्रारंभ में जब स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था या स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग लिया गया था, वो एक्चुअली लिया भी किस पर्पस से गया था। जैसे एंशियंट टाइम में हम कहें कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो एक तरह से प्रयोग था वो था कि इनकम से संबंधित जानकारी या पॉपुलेशन से संबंधित जानकारी, जनसंख्या कितनी है, यंग पॉपुलेशन कितनी है, ताकि जो आर्मी है, फोर्स है, उसमें कितने लोग जा सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है कलेक्ट किया जाता था, आंकड़े एकत्रित किए जाते थे, वहाँ पर जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है कि एक तरह से जब भी हम किसी भी जानकारी को संख्यात्मक रूप से जब उसका हम विश्लेषण करते हैं, संख्यात्मक रूप से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, उसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स लगा करके कोई भी उसकी कोई एवरेजेस निकालते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, सांख्यिकी हैं। तो जो सांख्यिकी है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो मीनिंग है, जहाँ तक मीनिंग की बात है इसके, तो दो सेंसेस में इसका मीनिंग लिया गया है। प्लूरल सेंस में यानी कि बहुवचन के रूप में, और सिंगुलर सेंस में यानी कि एक वचन के रूप में। तो अगर हम प्लूरल सेंस में बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है बहुवचन के रूप में, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स से है, यानी कि जो संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं और उसका जो प्रस्तुतिकरण है, जिसको सिस्टेमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, यानी कि न्यूमेरिकली जो संख्यात्मक जो तथ्य हैं जिनको कि सिस्टेमेटिकली हम कलेक्ट करते हैं फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए।
जैसे कि अगर हम जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि भाई हमें ये पता चले कि जो है कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने बेरोजगारी कितनी है, या हम जनसंख्या का जो कंपोजिशन है वो देखना चाहते हैं, कोई भी पर्पस इसका हो सकता है। तो उस को जो है, ये मीनिंग है इसका स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में। यानी कि अगर हम कहें कि भाई हम कहते हैं कि इंडिया में जीडीपी के जो हैं आंकड़े हम लें कि भाई 2011 के अंदर जीडीपी कितनी थी, 2012 में जीडीपी कितनी है इंडिया की, 2013 में कितनी है। इस तरीके से जब हम किसी जानकारी को किसी भी उद्देश्य के लिए हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स है। यानी वो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि प्लूरल सेंस जो है, यानी कि एक बहुवचन के रूप में जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो जो स्टैटिस्टिक्स है ये एग्रीगेट है फैक्ट्स का, तथ्यों का। यानी कि कोई एक जो फिगर है या कोई एक न्यूमेरिकल नंबर है वो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है तो ये कोई मतलब स्टैटिस्टिक्स नहीं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे जो भी तथ्य हैं उनका समग्र लिया जाता है। यानी कि हम कहें कि आय के आंकड़े, उत्पादन के आंकड़े, जनसंख्या, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाती हैं, स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का क्या है, समग्र होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इनको हम संख्या के रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि हम कहें कि जो जीडीपी है वो कितनी है भाई, 10,000 करोड़ है। ठीक है, 10,000 करोड़ है जीडीपी, कुछ भी इस तरीके से। तो न्यूमेरिकली जो है उनको एक्सप्रेस किया जाता है। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, एक जो है व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जानकारी है, कोई भी फैक्ट्स हैं और वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हैं, वो रफली पड़े हुए हैं, तो वो कोई भी हमें एक सूचीबद्ध एक जानकारी नहीं दे सकते, वहाँ से हम किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती है, तो वो किसी भी सेंस में जो है सांख्यिकी नहीं कहलाते हैं। वो सिस्टमेटिक तरीके से ही कलेक्ट किए जाते हैं। प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो भी सांख्यिकी होती है, जो भी आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, उनका पहले से पूर्व निर्धारित कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। फिर आते हैं हम इसके दूसरे मीनिंग पर, जो क्या है, सिंगुलर सेंस में क्या मीनिंग है। तो सिंगुलर सेंस में क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है इन सिंगुलर सेंस, ये क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब जो भी डेटा है उस डेटा को कलेक्ट करने, यानी उसका संग्रहण करने, एकत्रित करने, उसका ऑर्गेनाइजेशन करने, उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हम उसको किसी टेबल की फॉर्म में लेंगे या हम उसको किसी फिगर की फॉर्म में लेंगे, किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, हम पाई चार्ट के रूप में दिखाएंगे या हम बार डायग्राम के रूप में दिखाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा उसका। एनालिसिस, हम उसके ऊपर जो भी टेक्निक्स लगाते हैं, हम उसमें एवरेजेस निकाल रहे हैं या हम उसमें कोई कॉरेलेशन देख रहे हैं, कुछ भी, और उसके बाद क्या है कि वहाँ से हम कुछ इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उनको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट एक्चुअली बता क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमने जो है डेटा कलेक्ट किया और हम बता रहे हैं कि देयर इज हमने इस पर कोई एनालिसिस लगाया, सपोज कीजिए कि हमने कॉरेलेशन इसके ऊपर लगाया है, एनालिसिस किया और हमने पाया कि इनमें इनवर्स रिलेशन है। तो अब हम बताएंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस रिजल्ट को कि भाई ये जो सारा एनालिसिस हमने किया है वो ये दिखा रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो
आप समझिए यहाँ पर ध्यान से कि जो सिंगुलर सेंस में मीनिंग है उसका मतलब क्या है। सिंगुलर सेंस से हमारा मतलब है कि जो भी डाटा है, जो भी आंकड़े हैं, उनको एकत्रित करने का, उनको उनका ऑर्गेनाइजेशन करने का, उनको एनालिसिस करने का और उनकी इंटरप्रिटेशन करने के क्या नियम हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। यानी कि ये जो है उस साइंस से रिलेटेड है। तो इट इज़ अ साइंस ऑफ काउंटिंग, गणना कैसे करनी है, और अ साइंस ऑफ एवरेजेस। यानी ये सारा का सारा हमारे किस किस तरह की जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लूरल सेंस में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनका एक तरह से उनको सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना और उनको प्रेजेंट करना वो। और या ये किससे रिलेटेड है, ये उन प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है, उस प्रोसीजर से रिलेटेड है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्या क्या नियम हो सकते हैं और ये क्या है, एक्चुअली वो जो डाटा है वो प्लूरल मीनिंग है उसका। जो भी डाटा है, जब हमने कहा कि ये जीडीपी का डाटा है हमारा, तो वो प्लूरल मीनिंग है। अब उसके अंदर हमने वो डाटा हमने कैसे कलेक्ट किया, कैसे प्रेजेंट किया उस डाटा को हमने, या उसमें हमने कौन सी टेक्निक लगाई है, कोई हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं कुछ, वो जो चीज़ें हैं वो क्या है, सिंगुलर सेंस है स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, सिंगुलर सेंस में वो मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो है कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि जो सांख्यिकी है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप्स की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है यानी कि विवरणात्मक, ठीक है, नाम से पता चल रहा हमें विवरण। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स को, डेटा को थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स और कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशंस के जरिए हम उसको जिस विवरण करते हैं उसका, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज द डाटा टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर लोगों की जनसंख्या से नहीं है, पॉपुलेशन से मतलब है कि जो भी हमारा एरिया ऑफ स्टडी है, जिसके बारे में जानकारी है, वो जो एरिया ऑफ स्टडी होता है कंप्लीटली, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर के कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो जो पूरा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है किसकी, पॉपुलेशन की, जिसको हम किसके जरिए देते हैं, थ्रू ग्राफ्स, टेबल्स या जो भी कैलकुलेशंस हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब चलिए दूसरी चीज क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है अनुमानिक या अनुमानित। ठीक है, जहां पर हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन डाटा सैंपल मेड फ्रॉम पॉपुलेशन। अब ये देखिए कि हमने यहाँ कहा कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर सपोज कीजिए किसी कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, तो जो 2000 हैं वो पॉपुलेशन है। अब इसके बारे में हम कोई भी स्टडी करना चाहते हैं और उसमें से हमने कोई सैंपल ले लिया, यानी कि पूरे 2000 बच्चों से कोई इंफॉर्मेशन लेने के बजाय हमने उसमें से कुछ बच्चे रेंडमली सेलेक्ट कर लिए। सपोज कीजिए 2000 में से हमने 200 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, तो जो 200 बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, सैंपल। सो जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन डाटा सैंपल मेड फ्रॉम पॉपुलेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमने सैंपल लिया है किसमें से, पॉपुलेशन में। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक्स प्रिडिक्शन। अब ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये क्या करती है, प्रिडिक्शन करती है, अनुमान लगाती है, भविष्यवाणी करती है। एंड इन्फ्रेंसेस, अनुमान लगाती है और भविष्यवाणी करती है। ठीक है, मतलब हमने सैंपल लिया, सैंपल से ही हमने इंफॉर्मेशन ली, उसी को हमने न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया, उसी पर हमने एनालिसिस किया और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई जो पॉपुलेशन है वो भी इस तरीके से बिहेव करेगी या करती है। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा
और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।